गन पॉइंट पर मिलकर बारी बारी मुझसे ना किया गया और बाद में इनकी पिक्चर्स मेरे पास पड़ी हुई हैं उसी वक्त की जो पुलिस वालों ने ली हैं। एक नाखन तक नहीं है, वो कहती तशद्दुद किया गया है। जो वो कह रही हैं हमारे कपड़े फाड़े हैं, वो भी मैं आपको पिक्चर्स देता हूँ कि उसी कपड़ों में खड़ी हुई हैं जिसमें आई हैं। यूनिवर्सिटी में आप जाएं, इन लड़कियों का नाम लें, वो आपको इनका सारा चिट्टा कट्टा खोल के बता देंगे। ये वहाँ पर मशहूर है, अच्छे तरीके से ब्लैकमेलिंग में मशहूर है। कह रही है कि पहले मैकडॉनल्ड्स भी चलेंगे, वहाँ से खा पी लेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर मूड बन गया तो फिर चलेंगे शीशा पीने। ये शीशा पीने का कौन कह रही है? ये महनूर जो मदई है, इन्होंने शीशा पिया है। शीशा पीने के बाद ये वहाँ से लड़कियाँ नीचे आई हैं कि ठीक है हम अब जा रही हैं, ओवर क्रीम करवा ली है। तो लड़कों ने कहा ठीक है, उसके साथ जप्पियाँ डाल रही हैं और साथ पुलिस वाले खड़े हुए हैं। और पुलिस को कैसे पता चल गया कि इस फ्लैट से अब ये नीचे आ रहे हैं और इन्हें पकड़ना है? कोई 15 का रिकॉर्ड पुलिस दिखा दे। ब्लैकमेलर ग्रो है प्रॉपर। इन्होंने पहले फेम लेने के लिए वो जो सेनोरिटा वगैरह है उनकी पिक्चर्स लगवा के मुख्तलिफ अकाउंट से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। और मैं आपको इसकी एक दिन पहले की वॉइस मैसेज सुना रहा। कल का प्लान करते हैं दोपहर का अराउंड अबाउट 12 बजे के करीब, ऑलमोस्ट 12-1 बजे पिक कर लेना, बता दूंगी, प्लेस भी बता दूंगी। तो लंच करेंगे, कुछ देर बैठेंगे, बातें जाते करेंगे। सीसीडी कोई राब्ते कर रही है? कोई सीसीडी इदारा 100% कर रही है। कल हम बेल करवाने के लिए जा रहे थे तो ऑलरेडी हमें जो हमारी कबीना में से कुछ लोगों से पता चल गया था कि बाहर सीसीडी खड़ी हुई है, आपने इन लड़कों को नहीं लेके आना। डिफेंस सी के इलाके में एक एफआईआर कटती है जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है। खातून बताती हैं कि हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हैं, हमें वीडियोस बनाने के लिए एक जगह पर बुलाया जाता है और डील करने के बहाने हमें एक फ्लैट में बंद करके हमें ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। इस वक्त जो मेरे साथ वकील मौजूद हैं, ये उन खातून के वकील नहीं है, ये वकील हैं उन 3 मुलजिमान के जो इसमें जिनको नामजद किया गया कि उन्होंने ज़्यादती किया उन खातून के साथ। कोशिश करते हैं जानने की आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि वकील साहब इन मुलजिमान को डिफेंड कर रहे हैं। शेख रफाकत अली हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो एफआईआर मेरे हाथ में है इस वक्त, इसमें 3 मुलजिमान हैं और 2 विक्टिम्स हैं। आप विक्टिम के साइड पे होने के बजाय मुलजिमान को डिफेंड कर रहे हैं। खातून के साथ ज़्यादती हुई है, क्या ऐसी रीज़न बन गई, क्यों? अगर वाकई में ज़्यादती होती तो बिल्कुल हम इनके साथ खड़े होते ना, फिर बिल्कुल भी हम मुलजमान की सपोर्ट ना करते। लेकिन ये ब्लैकमेलर ग्रो है प्रॉपर। इन्होंने पहले फेम लेने के लिए वो जो सेनोरिटा वगैरह है उनकी पिक्चर्स लगवा के मुख्तलिफ अकाउंट से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की कि हमारी इस एफआईआर को जितना ज़्यादा फेम मिल सकता है मिले, ताकि हमारी ब्लैकमेलिंग में एक अच्छा जो है वो चीज़ें तय पा जाएं। नहीं, मुझे क्लियर कीजिएगा, वो जो पिक्चर्स वायरल हैं, वो जो 2 इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो विक्टिम नहीं है? नहीं, वो विक्टिम नहीं है। उनकी तो जो तस्वीर अभी तक उन्होंने अपनी तो दी ही नहीं, लेकिन उस पे बल्कि वो सेनोरिटा वगैरह उनके बयान वगैरह भी आ गए हैं इस बात पे कि ये गलत सारा कुछ चल रहा है। अब जैसे वो पिक्चर गलत लगाई है ना, इसी तरह इसकी भी स्टोरी गलत है। आपकी साइड से ये क्या मौक़िफ़ है, वाक़या हुआ क्या इन एक्चुअल? असल मामला भाई इन्हें पहले बुलाया गया है, उसके बाद मैं आपको अभी वॉइस नोट इनके सुना देता हूँ जिस पे वो खुद कहती हैं कि हमने मैकडॉनल्ड जाना है, फिर हमने शीशा पीने के लिए आपके साथ रूम में जाना है। जो लड़कियां कह रही हैं, लड़की कह रही है, महनूर कह रही है, जो कह रही है कि जी हम तो फोटो शूट के लिए आए थे। मैं उसकी नंबर, उसकी रिकॉर्डिंग आपको सुना दूंगा। इन्होंने शीशा पिया है। शीशा पीने के बाद ये वहाँ से लड़कियाँ नीचे आई हैं कि ठीक है हम अब जा रही हैं, ओवर क्रीम करवा ली है। तो लड़कों ने कहा ठीक है। ये लड़कियां बाहर ऑलरेडी, एक बंदा खड़ा था उसका मैं नाम नहीं लेना यहाँ पर चाहूँगा, उसके साथ जप्पियाँ डाल रही हैं और साथ पुलिस वाले खड़े हुए हैं। ये एक प्री प्लान हनी ट्रैप था जी। हाँ जी, इनके ऊपर फ्लैट से नीचे आने तक पुलिस वहाँ पर जायब को पे पहुँच चुकी, डिफेंस सी से पहुँच चुकी है। और मज़े की बात यह है कि इस पे 15 पे कॉल ही कोई नहीं हुई। और पुलिस को कैसे पता चल गया कि इस फ्लैट से अब ये नीचे आ रहे हैं और इन्हें पकड़ना है? कोई 15 का रिकॉर्ड पुलिस दिखा दे। जब किसी के साथ, विक्टिम के साथ कुछ भी होता है, वो वहाँ से निकलता है, 15 पे कॉल करता है, ठीक है। और इन्हें कैसे निकलने दे दिया? हमें तो एक गैंग बना दिया इन्होंने ना, गैंग बना दिया। अब हम गैंग रेप कर रहे हैं, हमने ज़िना भी नहीं किया उसमें। इनकी पिक्चर्स मेरे पास पड़ी हुई हैं उसी वक्त की जो पुलिस वालों ने ली हैं। एक नाखन तक नहीं है, वो कहती तशद्दुद किया गया है। मैं आपको पिक्चर्स भी देखा हूँ। जो वो कह रही हैं हमारे कपड़े फाड़े हैं, वो भी मैं आपको पिक्चर्स देता हूँ कि उसी कपड़ों में खड़ी हुई हैं जिसमें आई हैं। इस एफआईआर के मुताबिक इसमें ज़िना लिखा गया है, इसमें ज़िना हुआ है? यस, ज़िना लिखा गया है। गन पॉइंट पर मिलकर बारी बारी मुझसे ज़िना किया गया और बाद में
5 तारीख का वकूआ है, 5 दिन बाद आज मेडिकल ये करवाने के लिए गई हैं खतून। ठीक है, अब मुझे बताएं 5 दिन बाद कौन सा मेडिकल होता है? अभी आपने स्टार्टिंग में इनको गैंग कहा, क्या ऐसा आपको इस एफआईआर में लगा या इन जो विक्टिम्स हैं उनमें ऐसा क्या नजर आया कि गैंग आप इनको? यूनिवर्सिटी में आप जाएं, इन लड़कियों का नाम लें, वो आपको इनका सारा ही चिट्टा कट्टा खोल के बता देंगे। ये वहाँ पर मशहूर है, अच्छे तरीके से ब्लैकमेलिंग में मशहूर है। ये जो दोस्ती हुई है ये उन लड़कियों की तरफ से हुई है या लड़कों की जानिब से, और ये दोस्ती हुई कैसे? लड़की की तरफ से, क्योंकि वो ट्रेस करते हैं इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से लड़कों को ढूंढते हैं, फिर उन्हें ये लड़कियां टारगेट करती हैं। ये यूएन में मशहूर तरीन ग्रुप है 6-7 लड़कियों का। ये वहाँ से लड़कों को देखते हैं, उनकी पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, कोई अच्छी गाड़ियों के साथ बनी है, अच्छे घरों के साथ है, फिर उनके साथ ये स्कैम करती हैं। इनकी मुख्तलिफ एफआईआर और भी मिल जाएंगी, वो भी इन्हीं की मुद्दत में, इन्हीं की मदईयत में, सेम तर्ज की एफआईआर, सेम तर्ज की, ब्लैकमेल करने के लिए। अभी जो मुल्जिमान हैं जिनकी साइड से आप लड़ रहे हैं वो कहाँ पर हैं? उनकी मैंने आज बेल वगैरह करवा दी है, वो अभी अपने घर चले गए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला एक आधे दिन में हम इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे। और भागने वाला प्लान तो नहीं? नहीं, ये भागेंगी, लड़कियां भागेंगी, मैं उम्मीद करता हूँ ये भागेंगी, अदरवाइज इन पे क्रॉस वर्शन की एफआईआर होगी। ये मेरा आपसे वादा है, इसमें सच का सच होगा, इसमें मुल्ज़म कौन है, ये लड़कियां मुल्ज़म निकलेंगी। आज मेरी बात नोट कर लें, ये लड़कियां मुल्ज़म निकलेंगी इसमें। अब आते हैं उन सबूतों पे, उन चीज़ों पे। मैं चाहूँगा वो जो अभी आपने कहा कि इनको मैसेजेस करके लड़कियों ने बुलाया मैकडॉनल्ड, जबकि एफआईआर पे लिखा है कि लड़कों ने बुलाया, तो ये वाकई कोई सबूत है आपके पास इस चीज़ का? 100% मेरे पास है, मैं आपको वो सुनवाना चाहूँगा। कह रही है कि पहले मैकडॉनल्ड्स ही चलेंगे, वहाँ से खा पी लेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर मूड बन गया तो फिर चलेंगे शीशा पीने। ये शीशा पीने का कौन कह रही है? ये महनूर जो मदई है, कंप्लेनेंट है। पहले हम मैकडॉनल्ड चलेंगे, उसके बाद जो एफआईआर में लिखा है कि हमें मैकडॉनल्ड से पिक किया, ये उन्हें कह रही हैं हम मैकडॉनल्ड चलेंगे पहले वहाँ से। और वहाँ का अगर क्रेडिट कार्ड आप चेक करें, वहाँ पर जो अक्यूज़ है उसी के पैसों से इन्होंने मैकडॉनल्ड का बर्गर खाए हैं। उसके बाद खुद शीशा पीने के लिए ज़बरदस्ती लाए हैं, क्योंकि एक प्री प्लान था ना। ये जो अभी वॉइस मैसेज सुना ये उस लड़की मानूर का है जिसकी मुद्दत में एफआईआर हुई है, और वो लड़की खुद कह रही है कि हम पहले मैकडॉनल्ड चलेंगे, वहाँ जाके बैठेंगे, और अगर कोई मूड बना तो फिर हम शीशा पीने चले जाएंगे। अब एफआईआर में इन्होंने कहा कि हमने शूट करना है, ये करना है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है भाई। आपने तो जो वो लड़कियां उनको भी बदनाम कर दिया तस्वीरें लगा के। सर ये इतवार वाले दिन का वाक़या है। इतवार वाले दिन आपने कहा कि उनकी कोई 20-25 कॉल्स आई, उसका कोई सबूत? हाँ, मेरे पास अवेलेबल है। ये मैं आपको, जो ये कॉल्स कर रही हैं, ये बार बार वॉइस मैसेज कर रही हैं, कॉल्स कर रही हैं, हमें लें, बकायदा एक चैट है। और इससे पहले की भी मेरे पास अवेलेबल है। जब इसने कहा मैं मूवी देखने जा रही हूँ, जुहेब आप वहाँ पर आ जाओ, आज मैंने पैकेजेस माल जाना है, आप वहाँ पर आ जाओ, ठीक है, लेकिन वो नहीं गया। बदकिस्मती से इतवार वाले दिन इनके प्लान में वो फंस गया। ये बहरहाल जी सूरत हाल है। हम इन लड़कियों की जो तस्वीर है, इनकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं, इनकी जो सबूत हैं, वो भी आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बहरहाल इस एफआईआर में लिखा गया कि हमें बुलाया गया और हम लोग वहाँ पर मीटिंग के लिए गए, और हमें ज़बरदस्ती असले के ज़ोर पे फ्लैट में ले गए और स्टूडियो के तौर पे। ऐसा कुछ नहीं था। वो लड़की, आपने मानूर का मैसेज सुना, वो खुद कह रही है कि हम शीशा पीने फ्लैट पे चलेंगे, और मामला टोटली कुछ और है। और मैं आपको इसकी एक दिन पहले की वॉइस मैसेज सुना रहा हूँ। कल का प्लान करते हैं, दोपहर का अराउंड अबाउट 12 बजे के करीब, ऑलमोस्ट 12-1 बजे पिक कर लेना, बता दूंगी, प्लेस भी बता दूंगी। तो लंच करेंगे, कुछ देर बैठेंगे, बातें जाते करेंगे। पेपर्स हैं मेरे, तो फिर जाके कुछ असाइनमेंट्स पे काम करूंगी। ये मैसेज मानूर का ही है? ये मानूर का, ये एक दिन पहले का मैसेज है? हाँ जी, एक दिन पहले का। ये एक दिन पहले का मैसेज भी आपने सुना है। वो कह रही हैं कि कल का कोई प्लान करते हैं, कल लंच पे चलते हैं, और मैकडॉनल्ड्स का जो लोकेशन जो है, वो प्लेस जो है मानूर ने बताई, क्योंकि मानूर मैसेज में कह रही हैं कि मैं आपको प्लेस बता देती हूँ। देख के उन्होंने प्लेस बताई, वहाँ पर ये लोग आए। हनी ट्रैप, सर इसको हनी ट्रैप ही कहेंगे? हनी ट्रैप, यानी वो जिस तरह हमने आज से पहले केसेस देखे, खलील उर रहमान कमर साहब का केस हम सबके सामने है, ये हनी ट्रैप ऐसे सीसीडी इन एक्शन आजकल नजर आ रही है। ये कितना खतरनाक मामला। जान के साथ आप चंद पैसों के लिए किसी की जान के साथ खेल रहे हैं, उस परवरदिगार को भी तो मुंह दिखाना है ना। अभी सीसीडी कोई राब्ते कर रही है, कोई सीसीडी इदारा? 100% कर रही है। कल हम बेल करवाने के लिए जा रहे थे, तो ऑलरेडी हमें जो हमारी कबीना में से कुछ लोगों से पता चल गया था कि बाहर सीसीडी खड़ी हुई है, आपने इन लड़कों को नहीं लेके आना।
हमें टाइम तो दिया जाए ना जी, इन सारी बातों का जो हम पे इल्ज़ाम लगे हैं हमें टाइम दिया जाए। और मैं आपसे वादा किया है कि इसमें ये लड़कियां मुलज़म निकलनी हैं, ये बुला रही हैं उनको, और एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा बुलाया है, ठीक है। और ये लड़कियों पे फिर क्या कार्रवाई करेंगे, सीसीडी क्या करेगी, ये एक सवालिया निशान। ये एक सवालिया निशान है। थोड़ा सा टाइम दे हमें, सीसीडी भी दे, और पुलिस वालों से हमें कर रहे हैं सारी चीज़ें, बैठ रहे हैं अपना वहाँ पर मौक़िफ़ भी लेके जा रहे हैं, उसके बाद देन डिसाइड करें। खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि ये लोग पकड़े जाते हैं और उसके बाद फिर सीसीडी इन एक्शन आ जाती है, जिस तरह मामूल के मुताबिक इन FIRs के बाद हम देखते हैं कुछ चीज़ें सामने आती हैं, तो ये कबल अज़ वक्त नहीं हो जाएगा? बहुत बहुत, क्योंकि इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है भाई, 1% भी इसमें सच्चाई ढूंढ के ले आए ना पुलिस, तो बिल्कुल हम सरेंडर करने के लिए मैं तैयार हैं। चाहूँगा कि इस मामले पर कुछ CCD को या जो इदारे हैं पुलिस के, उनको कोई पैगाम देना चाहिए। मैं सीसीडी को ये पैगाम दूंगा कि आप बिल्कुल जिस तरह जिस एंगल से आप इन मुलज़मों को देख रहे हैं ना, थोड़ी देर के लिए उसी एंगल से इन लड़कियों को ज़रूर वॉच करें, इनकी हिस्ट्री निकालें, इनका सारा आपको पता चल जाएगा कि ये लड़कियां है क्या, ठीक है, और किस तरह लोगों को ये फंसा के उसके बाद ये पैसों की डिमांड करके चीज़ों को रफा दफा करती हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जी FIR का मतन जो हम लोग पढ़ रहे थे 3-4 दिन से 5 दिन से वायरल था, वो कुछ और है, इन एक्चुअल जो मामला है वो कुछ और है। रफाकत भाई ने जो बताया है केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर वो बता रहे हैं कि वो जो सबूत दिखा रहे हैं उसके मुताबिक उतने ही कसूरवार वो लड़कियां भी नज़र आ रही हैं जो ये लड़कियां FIR में विक्टिम बनी हैं। अगर तो वाक़तन ऐसा है तो उन लड़कियों को भी कटहरे में लाना चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए। आपकी एक गलत FIR की वजह से किसी की जान जा सकती है।